अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप बिल्कुल ठीक हैं। आज मैं आपको सिखाऊंगी रेशेदार हलीम, और मैं जिस तरीके से बनाती हूँ सेम आपको वैसे ही सिखाऊंगी। और मेरा जो तरीका है वो बहुत आसान है। तो चलें टाइम नहीं लेते और वीडियो को शुरू कर लेते हैं। हलीम बनाने के लिए सबसे पहले मैंने लिया है यहाँ पर 1 कप गंदम। ये अच्छे से साफ़ किया हुआ गंदम था, आप भी अच्छे से चुन लीजिएगा। अब डालेंगे इसके अंदर आधा कप जौ, आधा कप जाएगा इसके अंदर चने की दाल, आधा कप डालेंगे इसके अंदर लाल वाली मसूर की दाल, आधा कप लेंगे हम मूंग की दाल, आधा कप ही लेंगे माश की दाल और आधा कप लेंगे चावल। आप बासमती या टोटा जो आपके पास अवेलेबल हो वो आप ले सकते हैं। दालों को अच्छे से मिक्स करेंगे, मेक श्योर कर लें कि दालें अच्छे से चुन ली हों। और फिर उसके बाद इसको अच्छे से वॉश करेंगे, और वॉश करने के बाद इसको ओवरनाइट भिगो देंगे। हलीम बनाने के लिए ये स्टेप 1 दिन पहले करें तो बहुत आसानी हो जाती है। यहाँ देख लें ओवरनाइट जो थी दालें भीग गई थी और सारी दालें अच्छे से जो है देखें गल गई हैं, यानी कि नरम पड़ गई हैं। जिसमें चने की दाल, गंदम और जौ तो बहुत ही ज़्यादा इसमें नरम हो गया। ये देख लें, मैं आपके सामने इसलिए दिखा रही हूँ। हर चीज़ बहुत अच्छे से नरम हो चुकी है। अब क्या करेंगे, पतीली के अंदर ये सारी भीगी हुई दालें डाल देंगे और साथ ही डाल देंगे इसके अंदर ½ टीस्पून हल्दी, और इसको रख देंगे बॉयल होने के लिए। इसके ऊपर जो पहले झाग आएगा ना वो हमें उतार देना है, और इसके बाद हम इसको हल्की आंच पर रख देंगे तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के लिए, ताकि जितनी भी दाल है वो अच्छे से गल जाए। दाल को गलाने के लिए तकरीबन मैंने इसके अंदर 4 से 5 लीटर पानी डाला था। अब इसको हल्की आंच पे रख देंगे। मीनवाइल आपको दिखा देती हूँ कि हमें क्या क्या चाहिए। मैंने 1 कप घी लिया है, आधा किलो मैंने बारीक कटी हुई प्याज ली है, और ये लिया है मैंने बीफ। और आप देख लें ये बिल्कुल रूखा गोश्त है। इसको अच्छे से मैंने लेकिन लंबाई में कट करवाया था ताकि इसका रेशा बेहतरीन बने। आप छोटी बोटियाँ भी करवा सकते हैं, लेकिन छोटी बोटी से क्या होता है कि फिर रेशा अच्छा नहीं बनता। इस पर रवाज लगा हुआ है, इसको डिस्कार्ड नहीं करेंगे, इसको इसी के साथ बनाएंगे। और इसके अंदर जाएगा तकरीबन 3 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, तकरीबन 1.5 कप इसके अंदर दही जाएगा। दही खट्टा नहीं होना चाहिए। अब जाएंगे इसमें मसाले। सबसे पहले जाएगा इसके अंदर ज़ीरा, थोड़ा सा डालेंगे इसके अंदर तेज़पात कुटी हुई, लाल मिर्च जाएगी, हस्ब ज़रूरत नमक जाएगा, धनिया पाउडर जाएगा, पिसी हुई लाल मिर्च जाएगी, इसके अंदर जाएगा हल्दी पाउडर, और हमें चाहिए भुना हुआ ज़ीरा। तमाम इंग्रेडिएंट क्वांटिटी के साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन होंगे, वहाँ से नोट डाउन कर लीजिएगा। अब मैंने क्या किया है, पैन लिया है, उसके अंदर मैंने घी डाल दिया है। आप इसको ऑयल से भी बना सकते हैं, लेकिन घी में बहुत बेहतरीन हलीम बनता है। अब इसके अंदर डालेंगे प्याज, और प्याज को बिल्कुल हल्का ब्राउन करके निकाल लेंगे। अगर आपके पास ब्राउन की हुई प्याज रखी है तो वो आप यूज़ मत करिएगा, क्योंकि उसके अंदर कॉर्नफ्लावर डाला हुआ होता है, तो फिर वो कॉर्नफ्लावर वाली ना कुरकुरी प्याज वो इसमें अच्छी नहीं लगेगी। आप ये स्टेप करके देख लें, इससे जो है ना आपके हलीम का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। यहाँ पर देखें अच्छे से ब्राउन हो गई थी, और अब मैं इसको जो है पेपर पे निकाल लूँगी ताकि अच्छी सी ड्राई हो जाए। यहाँ पर देखें अच्छी सी प्याज ब्राउन हो गई थी। अब मैंने प्रेशर कुकर लिया है, और जिस घी में मैंने प्याज को फ्राई किया था वही घी मैंने इसके अंदर डाल दिया है। सबसे पहले डाल रही हूँ मैं इसके अंदर साबुत ज़ीरा। यहाँ जब ज़ीरा अच्छे से जो है फ्राई होने लगे, साथ ही डाल देंगे इसके अंदर हम लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक का पेस्ट डालने के बाद आप इसको अच्छे से भूनिएगा, ताकि लहसुन अदरक का पेस्ट का जो भी कच्चापन है वो निकल जाए। मैंने आपको पहले जो हलीम सिखाई थी पैकेट वाली, वो भी बहुत आप सबको पसंद आई थी। आप ये वाली भी बनाकर देखिएगा, जो कि घर के मसालों से बनती है, तो ये भी बहुत बेहतरीन बनती है। अब क्या करेंगे, इसके अंदर डाल देंगे गोश्त, और ये डालने के बाद आप इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे। भूनना इसलिए ज़रूरी है ताकि गोश्त के अंदर जो भी स्मेल है ना वो निकल जाए, और जो भी इसके अंदर एक मखसूस सी हीक आती है ना वो बिल्कुल भी नहीं आए। साथ ही डाल देंगे इसके अंदर तेज़पात। देखिए मैंने तेज़पात जो है बड़े बड़े साबुत लिए हैं, आप चूरा करके मत डालिएगा, वरना फिर हमें इसको निकालने में बहुत प्रॉब्लम होगी। अब डालेंगे इसके अंदर सबसे पहले पिसी हुई लाल मिर्च, साथ ही डाल देंगे इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च। अब डाल देंगे इसके अंदर हल्दी। हल्दी थोड़ी ज़्यादा डाली है क्योंकि हलीम का कलर येलो अच्छा लगता है। साथ ही डाल देंगे इसके अंदर नमक, और अब डालेंगे इसके अंदर धनिया पाउडर, और ये डालने के बाद आप इसको अच्छे से भूनेंगे। अब क्या करेंगे, जिस टाइम भून रहे होंगे इस टाइम थोड़ा सा हम इसके अंदर तकरीबन 2 to 3 टेबल स्पून पानी डाल देंगे। उससे क्या होगा कि जो भी मसाले हमने डाले हैं ना वो जलेंगे नहीं। यहाँ देखें मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया था। अब मैं इसकी अच्छे से भुनाई कर रही हूँ। मसाले के अंदर जितना अच्छा गोश्त भुनता है वैसे अगर आप डालेंगे तो इतनी अच्छी भुनाई नहीं होती, इसलिए गोश्त भुनने के बाद मसाले डाला करें, उससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। साथ ही डाल देंगे अब इसके अंदर दही, और दही डालने के बाद आप इसको इतनी देर तक भूनेंगे कि जो ऑयल है ना या घी अच्छे से सेपरेट हो जाए।
यहाँ देख लें अभी दही इसके अंदर मौजूद है, इसलिए आपको इसकी अच्छे से भुनाई करनी है। साथ ही डाल देंगे इसके अंदर भुना हुआ ज़ीरा जो मैंने आपको दिखाया था वो इसके अंदर डाल देंगे। और जो हमने प्याज ब्राउन करके रखी थी उसमें से आधी प्याज हम इसके अंदर अभी डाल देंगे। हाथों से अच्छे से मसल के डाल दीजिएगा और ये डालने के बाद आप फिर से इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे। यहाँ देख लें ऑयल अच्छे से सेपरेट हो गया था, इसकी अच्छे से हमने भुनाई कर दी थी। अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ पानी। इतना पानी डालेंगे कि गोश्त इसके अंदर बहुत अच्छा सा गल जाए, क्योंकि हमें इसको प्रेशर इसलिए लगाना है ताकि क्योंकि गोश्त की बोटियाँ जो थी वो बड़ी थी। अगर आप जल्दी बनाना चाहते हैं तो फिर प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करें। अगर आपके पास बहुत टाइम है तो फिर इसको हल्की आँच पर रख दें। यहाँ आधे घंटे का इसको प्रेशर देंगे। अब बनाएंगे एक बेहतरीन मसाला, जिसके लिए मैंने कबाब चीनी, साथ ही ली है सब्ज़ी इलायची, थोड़ी सी ली है काली मिर्च, जायफल जवित्री ली है मैंने, लौंग ली है, बड़ी इलायची ली है और लिए है दालचीनी। ठीक है, इनकी क्वांटिटी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन होगी, वहाँ से नोट डाउन कर लीजिएगा। इसको मिक्सी जार में डालेंगे और अच्छा सा फाइन साइज़ का पाउडर बना लेंगे और फिर इसको अच्छे से छान लेंगे। छानना इसको इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसके अंदर जो इलायची के छिलके आ रहे हैं वो हमको इस्तेमाल नहीं करने। यहाँ पर देख लें कितना अच्छा सा इसका फाइन सा पाउडर आ गया है और जो बाकी के इसके छिलके वगैरह हैं ना वो हम डिस्कार्ड कर देंगे। ये हमको बिल्कुल भी नहीं डालने हैं। तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब जो है यहाँ पे मसाला रेडी हुआ था। ये हम सब नहीं डालेंगे, आधा ही डालेंगे। अब यहाँ देखें बेहतरीन सी हमारी दालें गल गई थी। अब हम इसको घोटेंगे कैसे। अगर आपके पास हलीम वाला घोटा हो तो वो इस्तेमाल कर लें। मेरे पास इस तरीके का वुडन स्पून है और एक तरह की है मेरे पास ये डोई। आप चाहें तो इससे भी, जिससे हम दालें घोटते हैं घर में उमन बनाते हुए, इसको यूज़ कर लें। नहीं तो फिर जो छोटा वाला घोटा है ना, इससे अच्छे तरीके से दबा दबा के आप घोट लें। आप इस पर मसल पावर लगा दीजिएगा और ख़ूब अच्छे से घोटिएगा। घर में कोई भी हो, बड़ी बहनें हों, बड़े भाई हों, उनको बोलिएगा कि आएँ और थोड़ी सी हेल्प करें और बेहतरीन सा घोटा लगा दें। जितनी देर में इसको घोटा लगेगा उतनी देर में हमारा गोश्त बेहतरीन गल भी जाएगा। यहाँ पर देख लें बेहतरीन सा गोश्त गल गया। इसके अंदर काफ़ी सारा पानी भी है, यानी कि शोरबा है, बिल्कुल ड्राई नहीं है। अभी मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैं इसको जब तोड़ती हूँ तो बेहतरीन किस्म का ये हलवा हो गया है। यहाँ देख लें कितना बेहतरीन इसके ऊपर लच्छा भी आ रहा है। बस अब आप क्या करेंगे, इसका मतलब है कि बेहतरीन सा गोश्त गल गया है। अच्छा, गोश्त को घोटने से पहले सबसे पहले जो तेज़ पात था वो निकाल देंगे। अब जो हमारे पास पोटैटो मैशर होता है ना, उससे दबा दबा के इसको अच्छे से मैश कर लेंगे। आप चाहें तो फोर्क की हेल्प से सारी बोटियां निकाल के और फोर्क से जो है ना अच्छे से इसका थ्रेड बना सकते हैं। मेरे पास ये बहुत आसान तरीका था इस तरीके से दिखाने के लिए। तो ये ईजीएस्ट वे है कि अगर आपके पास पोटैटो मैशर है तो उसको इस तरीके से आप मैश कर लें। यहाँ पे बेहतरीन सा देखें गोश्त का लच्छा बन गया है। इसको अच्छे से मैश कर लेंगे और देखें अभी लिक्विड फॉर्म में ही आप क्या करेंगे, इसको बहुत अच्छे से हमने घोट लिया था। अभी भी कुछ कुछ इसमें दालें बाकी हैं। अगर आपके पास हैंड ब्लेंडर हो तो फिर आप हैंड ब्लेंडर से भी इन दालों को मैश कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि मैं ख़ास हलीम के लिए घोटा लाई थी तो मैंने इसको इसी से घोटा है। जो हमने ब्राउन प्याज की हुई थी, थोड़ी सी ब्राउन प्याज इसके अंदर अभी डालेंगे। इस टाइम जो आप प्याज डालेंगे ना, दालों के अंदर बेहतरीन सी ना खुशबू आ जाएगी। इसको अच्छे से आप एक दफ़ा और घोटा लगाएंगे और जो हमने इसका कोरमा जो मसाला एक रेडी किया था ना गोश्त के साथ, वो अब इसके अंदर डाल देंगे। देखें अगर जो मैं एक साथ अभी डाल के इसको जो है हैंड ब्लेंडर से कर देती तो फिर देखें ये ना रेशेदार हलीम नहीं बनता। पहले मैंने दालों को अच्छे से घोटा है और अब मैंने इसके अंदर जो है ना ये गोश्त वाला कोरमा डाला है इसका। और अब जो मैं इसकी जो है ना घुटाई करूँगी ना, उसके अंदर जो है ना बेहतरीन सा रेशा तैयार होगा। आप देख लें अभी से बनना स्टार्ट हो गया है। बस आपको बेहतरीन सा इस टाइम जो है ना घोटा लगाना है, पूरी मसल पावर अपनी लगा देनी है, क्योंकि ये बेहतरीन तरीका है हलीम बनाने का कि आप घोटे से ही बनाएं, वरना तो फिर मशीन से तो बन ही जाता है। इसको घोटते हुए तकरीबन आधे से पौन घंटा हो गया था और बेहतरीन सा देखें इसके अंदर लच्छा रेडी हो चुका है। अभी भी कहीं कहीं मुझे लग रहा है कि दालें बाकी हैं, तो मैं इसको मज़ीद हल्की आंच पर रखकर मज़ीद घोटा ही लगाई जा रही हूँ। आपको भी इतना ही घोटना है। अब मैं यहाँ पे थोड़ी सी टेस्टिंग करके देख रही हूँ कि इसके अंदर नमक मिर्च कम तो नहीं है। तो यहाँ पे मुझे नमक कम लगा था तो मैंने नमक अपने टेस्ट के हिसाब से और डाल लिया है। और जो मैंने आपके सामने हलीम मसाला पीसा था ना, वो इसके अंदर डालेंगे। तकरीबन 1 टीस्पून, सारा नहीं डालेंगे, थोड़ा सा ही डालेंगे वरना फिर बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लेवर हो जाएगा। थोड़ा सा पानी साथ इसलिए डाला है ताकि जब मैं इसके अंदर इसको और घोटा लगाऊँ तो जो मसाले की ना गुठलियाँ नहीं बने। भाई ये डालने के बाद आप मज़ीद 5 मिनट के लिए ना और इसको घोटा लगाएंगे। यहाँ देखें ज़बरदस्त इसके ऊपर लच्छा आ गया है।
और जितना मुझे इसको थिक रखना था ये उतना ही है। मैं इसको मज़ीद 5 मिनट के लिए हल्की आंच पे रख रही हूँ। मीनवाइल क्या कर रही हूँ, मैंने बिल्कुल थोड़ा सा तेल लिया था, उसके अंदर डाल दी है मैंने प्याज, और प्याज डालकर मैं इसको हल्का सा लाइट ब्राउन करूँगी। ये बघार का स्टेप एडिशनल है, इससे क्या होगा कि हलीम के ऊपर जो एक आपको रौनक चाहिए होती है ना, वो आ जाएगी। बस यहाँ पर प्याज हल्की सी ब्राउन हो गई थी। हलीम को पकते हुए मज़ीद 5 से 10 मिनट हो गए थे। अब मैंने डाल दिया इसके ऊपर ये जो है बघार। अब आप देखें माशाल्लाह कितना खूबसूरत और अब रौनकदार लग रहा है ना हमारा रेशेदार हलीम। बस ये डालने के बाद आप क्या करेंगे, मज़ीद 2 से 3 मिनट के लिए और आप इसको घोटा लगाएंगे। बिलीव मी, जितना घोटा लगेगा ना उतना ही बेहतरीन हलीम बनेगा। मैंने इसको डिश आउट कर लिया है। आगे मुहर्रम आने वाले हैं, आप चाहें तो इस रेसिपी को मुहर्रम में बना सकते हैं। ये देख लें, मैंने मसाला सारा नहीं डाला था, आधा बचा लिया था। और इस हलीम की कंसिस्टेंसी आपको इतनी ही रखनी है क्योंकि ठंडा होने के बाद ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है और गाढ़ा हलीम हर किसी से खाया नहीं जाता। तो ये रेसिपी आपको ज़रूर ट्राई करनी है, अपना फ़ीडबैक देना है। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाना है। तो फिर अगली एक रेसिपी तक के लिए सबा फुरकान को इजाज़त दीजिए। दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।